क्या हुआ जब कुछ दोस्तों ने एक ऐसी ऐप डाउनलोड की जो विशेष पूरी करती थी और उनकी विश वाकई पूरी हो गई। लेकिन 24 घंटे बाद इस ऐप ने उनके साथ जो किया वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इस ऐप के पीछे का सच सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक दीवार पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है और फिर अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब मर जाओ। ये कहकर वो एक कटर से अपना गला काट लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की सिया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड जियोन वू के साथ स्कूल जा रही होती है। वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। स्कूल में हम उनके दो और फ्रेंड्स नारी और ह्योन वुक और हाजून को देखते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लासरूम में आते हैं और एग्जाम्स के रिजल्ट्स बताते हैं। वो बताते हैं कि हाजून को फुल मार्क्स मिले हैं और साथ ही साथ ह्योन वुक को भी फुल मार्क्स मिले हैं। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है क्योंकि ह्योन वुक के आज से पहले कभी भी फुल मार्क्स नहीं आए थे। यहाँ ह्योन वुक खुद भी काफी हैरान था। तभी उसके मोबाइल पर एक गिरिगो नाम के ऐप से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आपकी विश पूरी हो गई है। क्लास के बाद उसके फ्रेंड्स उससे इस बारे में पूछते हैं, जिस पर ह्योन वुक उन्हें भी उस गिरिगो ऐप के बारे में बताते हुए कहता है कि ये ऐप इंसान की विश पूरी करता है। ये सुनकर जियोन वू भी इस ऐप को प्ले स्टोर पर ढूंढने लगता है, मगर ह्योन वुक बताता है कि ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। ये कहकर वो उन सबको उस ऐप का लिंक सेंड करता है और बताता है कि उस ऐप को चलाने के बाद स्क्रीन पर कैमरा ऑन होगा, तब तुम्हें एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर वीडियो बनाकर अपनी विश मांगनी होगी। मगर उसकी उस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और सब वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद ह्योन वुक दोबारा से उस ऐप को खोलता है जिस पर अब 23 घंटे का टाइमर चल रहा था, मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वॉशरूम में हम सिया और नारी को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि नारी ह्योन वुक को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कल ह्योन वुक का बर्थडे है, जिस पर नारी कहती है कि मैं उसके बर्थडे पार्टी पर नहीं जाऊंगी। सीन कट होता है और हम सिया को स्पोर्ट्स हॉल में देखते हैं। सिया एक एथलीट थी और आज ही उसे पता चलता है कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है। उसकी कोच उससे कहती है कि अब से तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। इधर स्कूल में हम ह्योन वुक को देखते हैं। तभी उसे सिया की कॉल आती है जिसमें नारी, जियोन वू, सिया और हाजून सब उसका मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो लोग ह्योन वुक की बर्थडे पार्टी पर जाना नहीं चाहते। ये सब सुनकर ह्योन वुक को काफी गुस्सा आता है। जब वो दोबारा सिया को कॉल करता है तो वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसका मोबाइल उसके लॉकर में पड़ा था। तो फिर सिया के नंबर से ह्योन वुक को कॉल किसने की और कैसे की? खैर, इसके बाद सिया घर आ जाती है जहाँ जियोन वू उसके घर आता है। सिया उसे बताती है कि मुझे नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर जियोन वू काफी खुश होता है। इसी दौरान सिया अपने मोबाइल में देखती है जहाँ उसे ह्योन वुक की काफी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, इसलिए सिया उसे कॉल करती है। ह्योन वुक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर नहीं आने वाली, जिस पर सिया उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है इसलिए मैं नहीं आ सकती, जिस पर ह्योन वुक नाराज होकर कॉल कट कर देता है। सिया को काफी बुरा लगता है और वो जियोन वू से कहती है कि काश मेरी ट्रेनिंग एक हफ्ता आगे हो जाती। तब जियोन वू एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गिरिगो ऐप पर विश मांगता है कि सिया की ट्रेनिंग इस हफ्ते कैंसिल हो जाए, लेकिन उन्हें पता था कि ये तो एक मजाक है। खैर, अगले दिन जब वो सब स्कूल जाते हैं तब सिया देखती है कि ह्योन वुक उसे काफी अजीब तरह से घूर रहा था। तभी अचानक ह्योन वुक के मोबाइल में टाइमर चलने लगता है जिस पर 2 मिनट का टाइम बाकी रह गया था। अचानक ह्योन वुक को कुछ होने लगता है, उसका जिस्म अकड़ने लगता है, जिसके बाद वो उठकर एक कटर पकड़ लेता है। जियोन वू उसे वो कटर नीचे रखने का कहता है, मगर ह्योन वुक उसे जोर से धक्का देता है। तभी अचानक वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे किसी ने उसे पोजेस कर लिया हो। वो सिया की तरफ कटर करके उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो उस पर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों क्लास से बाहर जाकर गिरते हैं। तब ह्योन वुक मोबाइल में देखता है जहाँ सिर्फ 20 सेकंड रह गए थे। अचानक वो उठ खड़ा होता है और कटर से अपना गला काट देता है। उसके बढ़ते साथ ही ऐप का टाइमर एंड हो जाता है। अपने दोस्त को मरता देखकर सिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे काफी बड़ा सदमा लगता है। इधर सिया को कल रात का एक फ्लैशबैक आता है जब सिया ने ह्योन वुक से कॉल पर बात की थी। उसके बाद सिया उससे मिलने गई थी जहाँ वो ह्योन वुक से उसकी बर्थडे पार्टी ना आने के लिए माफी मांगती है और उसे गिफ्ट देती है, जिसके बाद सिया वहाँ से जाने लगती है। तब ह्योन वुक उसे बताता है कि मेरे साथ आज कुछ बहुत अजीब हुआ है। आज शाम मुझे तुम्हारी कॉल आई थी और मैंने तुम सबको बातें करते सुना था, मगर मैं जानता हूँ कि वो तुम नहीं थी, वो बस मेरी गलतफहमी थी। सिया को कुछ समझ नहीं आता। खैर, सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ सिया अपनी कोच के गले लगकर रो रही थी। कोच उससे कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल कर दूंगी। जाते हुए सिया को याद आता है कि जियोन वू ने भी यही सेम विश मांगी थी कि उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। तब सिया फौरन पीछे मुड़ती है और कोच से ट्रेनिंग कैंसिल ना करने का कहती है। तभी अचानक ऊपर से कोई चीज आकर उसके
उसके सामने गिरती है, जिससे सिया बुरी तरह डर जाती है। उधर ह्योनवुक को उस ऐप से मैसेज आता है कि आपकी विश पूरी हो गई है। सिया भागकर जियोनवू के पास जाती है और देखती है कि उसका भी 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जियोनवू की अभी विश जो पूरी हुई थी। इसके बाद से अपने तीनों दोस्तों को बताती है कि ये ऐप रियल है। ह्योनवू की विश पूरी होते साथ ही उसका भी टाइमर स्टार्ट हो गया था और अब जियोनवू की विश पूरी होते ही उसका भी टाइमर स्टार्ट हो गया है, जिस पर नारी कहती है कि हो सकता है कि किसी ने उसका मोबाइल हैक किया हो। सिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मोबाइल हैक करके किसी की जान नहीं ले सकता। इस बात पर सिया और नारी में बहस हो जाती है। इसी दौरान हाजुन गियोनवू के मोबाइल से उस गिरिगो ऐप को रीसेट करने की कोशिश करता है, मगर वो रीसेट करने के बाद भी टाइमर बंद नहीं होता। वो सब डिसाइड करते हैं कि आज वो सब मिलकर सिया के घर जाकर इस ऐप के बारे में पता लगाएंगे। खैर, जिसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर जियोनवू को सिया की कॉल आती है। कॉल पर सिया नारी के साथ मिलकर जियोनवू की बुराई कर रही थी। ये सुनकर जियोनवू फौरन सिया के अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि सिया तो वॉशरूम से निकल रही थी। तो फिर आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो सिया को भी इस बारे में बताता है। यहाँ सिया उसे बताती है कि ह्योनवुक ने भी यही कहा था कि उसे मेरी कॉल आई थी। खैर, इसके बाद सब दोस्त सिया के घर में इकट्ठा होते हैं, जहाँ हाजुन उस गिरिगो ऐप को हैक करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी अचानक जियोनवू की आंख में कुछ चुभने लगता है। वो जोर जोर से अपनी आंखें रगड़ने लगता है। तब वो खिड़की की तरफ देखकर इशारा करने लगता है। इसी दौरान नारी अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। अचानक से जियोनवू पॉसेस हो जाता है और अपनी उंगली से अपनी आंख में कट लगा देता है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि चली जाओ यहाँ से। तभी उसे एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसके साथ ही जियोनवू पूरी तरह से पॉसेस हो जाता है। हाजुन उसे संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस ऐप का टाइमर दोबारा स्टार्ट हो गया था। सिया एम्बुलेंस को कॉल करती है। तब पॉसेस जियोनवू उसे एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो हाजुन को गले से पकड़कर उसे मारने लगता है। जियोनवू उससे कहता है कि सब तुम्हारी वजह से मरेंगे, तुम्हें इस सब में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। वो हाजुन को जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से सिया उस पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही जियोनवू बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में नर्स सिया को बताती है कि जियोनवू अभी होश में नहीं आया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। दूसरी तरफ हाजुन उस गिरिगो ऐप के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे उसकी बहन की कॉल आती है, जो कि एक शामन थी। वो उसे कहती है कि इस ऐप से दूर रहो, इसी की वजह से तुम्हारा दोस्त मारा गया है। वो कहती है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, ये एक बहुत खतरनाक कर्स है। हाजुन कहता है कि भला एक मोबाइल से कैसे कर्स फैलाया जा सकता है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि ये कर्स किसी पेंटिंग, खत, फोटो या वीडियो पर भी हो सकता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तभी अचानक उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है, इसलिए वो फौरन हाजुन को सिया के पास जाने का कहती है। हाजुन जल्दी से सिया के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर सिया जियोनवू को बचाने के लिए उस ऐप पर विश मांगती है कि जियोनवू को ठीक कर दो। तभी हाजुन भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। सिया उसे बताती है कि जिस दिन ह्योनवुक मरा था उस दिन वहाँ पर कोई इविल एंटिटी मौजूद थी और जियोनवू को भी मेरे घर में वही एंटिटी दिखाई दी थी, यानी जिसकी विश पूरी होती है उसे वो एंटिटी दिखाई देती है। जब मेरी विश पूरी होगी तब मुझे भी वो एंटिटी दिखेगी, तभी पता चलेगा कि ये ताकत क्या है और हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। तभी उसके मोबाइल पर ऐप का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही जियोनवू को होश आ जाता है। दूसरी तरफ नारी सिया के घर जाती है और वहाँ जियोनवू का मोबाइल ढूंढती है, क्योंकि जब वो पॉसेस हुआ था तब उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। यहाँ जियोनवू के मोबाइल पर 14 घंटे का टाइमर बाकी था। इधर हम देखते हैं कि नारी के मोबाइल पर भी वो ऐप डाउनलोड था, मगर उसका टाइमर 21 घंटे पर ही रुका हुआ था, यानी नारी ने भी कोई विश मांगी थी, मगर उसका टाइमर रुका कैसे? तभी अचानक जियोनवू का टाइमर भी रुक जाता है। अब यहाँ ये सब क्या हो रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, दूसरी तरफ हाजुन सिया को अपनी बहन के पास ले जाने लगता है। टैक्सी ड्राइवर रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों पैदल ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लोग फाइनली हाजुन की बहन के घर पहुंच जाते हैं, जहां हाजुन की बहन का हस्बैंड दरवाजा खोलता है। इसी बीच सिया को जियोनवू की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूं, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तभी हाजुन की बहन मीरा को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो बाहर आकर सिया से कहती है कि उसका जवाब मत देना। तभी अचानक सिया पॉसेस हो जाती है। मीरा उसे मोबाइल नीचे रखने का कहती है, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। तब वो एक रस्सी की मदद से उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा देती है। मीरा हाजुन को बताती है कि सिया एक बुरी आत्मा के कब्जे में है, मुझे रिचुअल करके उसे वापस लाना होगा। वो उसे रूम में बिठा कर कहती है कि जब तक रिचुअल पूरा ना हो जाए तुम यहाँ से हिलना मत। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर रिचुअल स्टार्ट कर देती है। तभी सिया की आंख खुल जाती है। वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, जहाँ मीरा आकर उसे बताती है कि इस वक्त हम उस आत्मा की दुनिया में हैं, यानी उस आत्मा ने सिया की सोल को अपनी दुनिया में कैद कर लिया था। मीरा कहती है कि इस दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें मेरे साथ 3 दरवाजे पार करने होंगे, जो दरवाजे रिचुअल की मदद से मीरा और उसका हस्बैंड बनाएंगे। जिसके बाद उसका हस्बैंड 3 अगरबत्तियों में से एक अगरबत्ती जला देता है, यानी पहला दरवाजा बना देता है। दरवाजे को पार
करने से पहले मीरा उसे कहती है कि तुम्हें पीछे मुड़कर हरगिज नहीं देखना। अगर तुमने मुझे देख लिया तो एंटिटी भी मुझे देख लेगी। तुम्हें अकेले ही अपने डर को फेस करना होगा। वो उसे कहती है कि ये धागा जब तक तुम्हारी कलाई पर बंधा हुआ है तब तक तुम सेफ हो। जिसके बाद मीरा एक मास्क पहनती है और तभी आत्मा की दुनिया में मीरा गायब हो जाती है। जिसके बाद सिया पहला दरवाजा खोलकर उसमें एंटर हो जाती है। वो सीधा अपने स्कूल जा पहुंचती है। फिर वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दूसरा दरवाजा ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे ह्योंग-वुक का गोस्ट आ जाता है, जिससे डरकर सिया भागने लगती है। तभी उसके बिल्कुल सामने फिर से ह्योंग-वुक आ जाता है और उसके सामने ही अपना गला काट देता है। तब सिया डरती नहीं है और उससे कहती है कि तुम असली नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है। तब उसे दूसरा दरवाजा मिल जाता है और वो उसे खोल लेती है। इधर असली दुनिया में मीरा अपने हस्बैंड को दूसरी अगरबत्ती जलाने का कहती है, जिसके साथ ही सिया दूसरे दरवाजे में पहुंच जाती है, जहां उसे उसके मॉम डैड दिखते हैं जो एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्हें देखकर सिया इमोशनल हो जाती है, मगर फिर भी वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी मॉम पीछे से उसका पांव पकड़ लेती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उधर असली दुनिया में अगरबत्ती बुझने लगती है, इसलिए मीरा का हस्बैंड उसे वापस आने का बोलता है, क्योंकि अगर अगरबत्ती बुझ गई और दरवाजा बंद हो गया तो मीरा भी उस आत्मा की दुनिया में कैद हो जाएगी। मगर मीरा सिया को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर सिया की मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, मगर सिया उसे इग्नोर करके भागकर तीसरा दरवाजा खोल लेती है, जिसके साथ ही सिया वापस असली दुनिया में आ जाती है, जहां उसके सामने हाजुन और मीरा का हस्बैंड बैठे हुए थे। तब सिया उनसे मीरा के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि वो आराम कर रही है। मगर तभी सिया को मीरा की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कह रही थी कि यही वो तीसरा दरवाजा है, ये असली दुनिया नहीं है। तभी मीरा का हस्बैंड उससे कहता है कि शायद तुम्हारे साथ कोई आत्मा इस दुनिया में आ गई है। वो कहता है कि मीरा ने कहा था कि पीछे मत देखना, मगर अब तुम्हें पीछे देखना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। मीरा उसे लगातार कह रही थी कि इनकी बातों में मत आना, दरवाजा ढूंढो और निकलो यहाँ से। तभी अचानक हाजुन को सिया के पीछे इविल एंटिटी दिखाई देने लगती है। वो सिया से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस ऐप पर विश मांगी थी। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पीछे देख लेती है और वो एंटिटी मीरा को देख लेती है, यानी कि वो वाकई में तीसरा दरवाजा था। मीरा अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने मुझे देख लिया है, यानी अब सिया के साथ साथ मीरा को भी वो तीसरा दरवाजा पार करके असली दुनिया में वापस आना होगा। इधर सिया अपने हाथ पर एक लाल धागा देखती है, जिसे वो फॉलो करने लगती है। तभी ढेर सारी लटकी हुई लाशें उसके सामने आ जाती हैं और सिया पजेस होने लगती है। तब उसे अपने सामने एक लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसके सामने एक रेड कलर का मोबाइल पड़ा था, जो सिया के हाथ के साथ बंधे धागे से जुड़ा था। तभी पीछे से मीरा आकर सिया के हाथ पर लगे धागे को तोड़ देती है और सिया होश में आ जाती है। तब उन्हें अपने सामने दरवाजा दिख जाता है। वो दोनों भागकर उस दरवाजे के पास जाने लगती हैं। वो एंटिटी उन पर अटैक कर देती है, मगर मीरा किसी तरह सिया को लेकर उस दरवाजे को पार कर लेती है, जिसके साथ ही वो दोनों असली दुनिया में वापस आ जाती हैं और सिया के ऐप का टाइमर भी रुक जाता है। मीरा उन्हें बताती है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी बस वो धागा टूटा है जो सिया को उस दुनिया से जोड़ता है। वो बताती है कि हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस चीज को ढूंढ कर खत्म करना होगा जिसने उस आत्मा की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ा है। यहाँ वो बताती है कि आखिरी दरवाजे पर जिस लाल मोबाइल के साथ तुम्हारा धागा बंधा हुआ था, तुम्हें उसे ही ढूंढ कर यहाँ लाना होगा। हाजुन पूछता है कि क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता। मीरा बताती है कि सिर्फ सिया ही उस मोबाइल को हाथ से छू सकती है, क्योंकि सिर्फ सिया ही उस आत्मा की दुनिया से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ नारी हॉस्पिटल में जियोन वू से मिलती है और उसे अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाती है, जिसमें जियोन वू पॉजेस था। उधर रात में अचानक सिया के ऊपर ब्लड गिरने लगता है, जिससे सिया की आंख खुल जाती है। तब उसे अपने सामने एक लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। वो गोश्त उसे इशारे से पीछे देखने का कहती है। सिया जैसे ही पीछे देखती है तो उसे पीछे एक और लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसके साथ ही सिया की आंख खुल जाती है। सिया मीरा को भी इस ख्वाब के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैंने एक नहीं बल्कि दो गोश्त देखे थे, एक मेरे आगे था और एक पीछे। मीरा समझ जाती है कि इस कर्स में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो लोग शामिल हैं। इसके बाद सिया, हाजुन और मीरा का हस्बैंड तीनों मिलकर उस लाल मोबाइल को ढूंढने निकल जाते हैं और मीरा उनके लिए प्रे करने के लिए घर ही रुकती है। दूसरी तरफ जियोन वू सिया के घर जाता है, मगर वहाँ नारी को देखकर वो हैरान रह जाता है। नारी उसे बताती है कि मैं अपना स्कूल बैग यहीं भूल गई थी, इसीलिए मैं वो लेने आई हूँ। खैर जियोन वू यहाँ अपना मोबाइल ढूंढने आया था, मगर उसे अपना मोबाइल कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो नारी से उसका मोबाइल लेकर उस दिन की वीडियो देखता है जब वो पॉजेस हुआ था, ताकि उसे वीडियो में पता चल सके कि उसका मोबाइल कहाँ गिरा था, मगर उसे वीडियो में भी कुछ नहीं दिखता। दूसरी तरफ सिया, हाजुन और मीरा का हस्बैंड ह्योन वुक का लैपटॉप चेक करते हैं, ताकि उन्हें गिरिगो ऐप के बारे में कोई सुराग मिल सके। हाजुन उसके लैपटॉप पर एग्जाम से एक दिन पहले की हिस्ट्री चेक करता है, ताकि पता चल सके कि उसे ये ऐप कहाँ से मिला, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले
हयोन वुक ने एक चैटिंग ऐप कई बार यूज किया था। वो जैसे ही उसे चलाते हैं तभी उस पर एक कॉल आ जाती है। वो लोग माइक ऑफ करके कॉल पिक करते हैं। कॉल पर एक लड़का था जो हयोन वुक को बुरा भला कह रहा था। तब हाजुन हयोन वुक बनकर मैसेज करके पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तब वो लड़का बताता है कि यहाँ सब लोगों को लग रहा है कि तुम डर गए हो। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि मैंने उस चीज का इंतजाम कर दिया है जिसका तुमने मुझे कहा था। बताओ तुम्हें कब तक वो चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि अभी मिल सकता है क्या। वो लड़का एक एड्रेस बताकर 1 घंटे में मिलने का कहता है। इसलिए वो सब वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें वो लड़का दिख जाता है। मीरा का हस्बैंड बहाने से उसके पास जाता है। उसे देखते ही वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तब वो तीनों उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते वो लड़का एक छत पर चढ़ जाता है और सीढ़ी भी नीचे गिरा देता है। मगर सिया एक एथलीट थी, इसलिए वो एक लंबी जंप लगाकर उसे पकड़ लेती है। हाजुन और मीरा का हस्बैंड भी ऊपर आ जाते हैं। वो लोग उस लड़के से पूछते हैं कि तुम हयोन वुक को कैसे जानते हो। तब वो लड़का बताता है कि मैं तो बस हयोन वुक को दवाइयां देता था जिससे उसे पढ़ने में मदद मिलती थी। तब सिया उससे कहती है कि तुमने ही हयोन वुक को गिरिगो ऐप का लिंक सेंड किया था ना, तुम्हारी वजह से वो मर गया है। वो लड़का कहता है कि मैंने जिस पोस्ट में उस ऐप का लिंक सेंड किया था उस पर सब कुछ साफ साफ लिखा था। मेरी गलती नहीं है कि उसने पढ़ा नहीं। तब हाजुन उसका मोबाइल लेकर वो पोस्ट चेक करता है मगर वो पोस्ट डिलीट हो चुकी थी। वो लड़का बताता है कि उस पोस्ट पर 2 लड़कियों के नाम भी लिखे हुए थे, सिवोन और दोही। वो ये भी बताता है कि पूरी दुनिया जानती है कि ये दोनों लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती थी। उनमें से दोही की माँ एक पागल शामन थी और उस पोस्ट में उन दोनों की फोटो भी थी। तब हाजुन को आइडिया आता है कि वो हयोन वुक के लैपटॉप में वो फोटो ढूंढ सकते हैं। उसे वो फोटो मिल जाती है। तब मीरा का हस्बैंड उस लड़के से दोही यानी शामन के घर का पता पूछता है, जिसके बाद वो उसे गाड़ी से उतारकर मीरा को कॉल करते हैं। सिया बताती है कि मैंने ख्वाब में भी 2 लड़कियां देखी थी मगर मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी। यानी फोटो वाली लड़कियों का इस कर्स से कोई लिंक जरूर है। खैर वो सब उस शामन के घर को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और ऊपर से वो पूरा इलाका सुनसान था। तभी उन्हें एक घर में लाइट चलती हुई दिखती है। वो सब उस घर में जाते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो लोग उस औरत से उस शामन के बारे में पूछते हैं। वो औरत उन्हें उसके घर का एड्रेस बता देती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो शामन तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी एक बेटी भी थी। तब हाजुन उसे वो फोटो दिखाकर पूछता है कि इनमें से कौन है शामन की बेटी। तब वो औरत दोही की तस्वीर पर हाथ रखने की बजाय साइवोन की फोटो पर हाथ रखती है। यानी कि दोही नहीं बल्कि सिवोन उस शामन की बेटी थी। इसके बाद वो तीनों उस शामन के घर चले जाते हैं। अंदर जाकर मीरा का हस्बैंड सिया और हाजुन के गिर्द एक दायरा बना देता है और उन्हें इस दायरे से बाहर आने से मना करता है। फिर वो खुद अकेला ही उस घर में एंटर हो जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है। उसे एक दीवार काफी अजीब लगती है। जब वो वहाँ से शीट हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक सीक्रेट रूम था। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि ये एक रिचुअल करने वाला कमरा था, जहाँ उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की के बाल दिखते हैं जिस पर किसी किस्म का रिचुअल किया गया था। बाहर सिया को अचानक वही गोश्त दिखाई देती है। सिया उस दायरे से निकलकर उसके पीछे जाने लगती है। उसके पीछे हाजुन भी उस दायरे से बाहर आ जाता है। वो एंटिटी सिया को एक दीवार तक ले आती है और वो सिया को अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा करती है। सिया उस जगह से मिट्टी हटाती है तो उसे वहाँ पर उसके स्कूल का यूनिफॉर्म और एक फोटो मिलती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि दोही और साइमोन थी। जिसके बाद वो मीरा को कॉल करके भी इस बारे में बताते हैं। वो फोटो देखकर मीरा कहती है कि इस फोटो में जो विंडो है वो आत्मा अपनी दुनिया में सिया को उस जगह लेकर गई थी। वो कहती है कि इन दोनों में से किसी एक लड़की ने उस लाल मोबाइल से उस जगह पर वीडियो शूट की होगी, इसलिए हमें पहले उस लाल मोबाइल को ढूंढना होगा। मगर इसके लिए उन्हें अब उस वीडियो को ढूंढना होगा ताकि उस वीडियो की मदद से पता लगा सके कि वो वीडियो कहाँ शूट हुआ था। इसलिए सिया और हाजुन स्कूल जाकर स्कूल के सर्वर से गिरिगो ऐप से भेजी हुई वीडियोस चेक करने लगते हैं। उन वीडियोस के बीच उन्हें नारी की भी विश वाली एक वीडियो मिल जाती है जिसमें वो कह रही थी कि मुझे 2 लोगों को मरते देखना अच्छा लगेगा, पहला हयोन वुक को और दूसरा जो मेरे पीछे लड़का बैठा है उसे। ये देखकर सिया हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर नारी ने विश मांगी थी तो वो अब तक जिंदा कैसे है। इसके बाद हमें हयोन वुक के मरने से एक रात पहले नारी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि नारी हयोन वुक से बिला वजह ही नफरत करती है। यहाँ नारी उन्हें भी उस गिरिगो ऐप के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो बेवकूफ हयोन वुक कहता है कि ये ऐप विशेष पूरी करता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ये ऐप वाकई ही में रियल है। जो भी इससे विश मांगता है उसे बदले में अपनी जान देनी पड़ती है। ये सुनकर नारी सीरियस हो जाती है। तब वो लड़का उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम अभी भी बच्ची हो, तुम इसे सच कैसे समझ सकती हो। इस बात पर नारी को गुस्सा आ जाता है और वो नशे की हालत में उठकर उस ऐप पर विश मांगती है कि मैं हयोन वुक और पीछे बैठे उस लड़के को मरते देखना पसंद करूंगी। जिसकी अगली सुबह जब वो स्कूल गई तो हयोन वुक वाकई में मर चुका था। तभी उसके मोबाइल पर गिरिगो ऐप की तरफ
से मैसेज आता है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और साथ ही उसका 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस सब से नारी काफी ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त जियोनवू की विश भी पूरी हो गई थी। जब वो सब बातें कर रहे थे तब नारी अपना मोबाइल चेक करती है तो उसका टाइमर रुक गया था। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी उस दोस्त से मिलने जाती है जो उस रात क्लब में मौजूद थी। जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका दोस्त भी मर चुका है। तब नारी उससे इस ऐप के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि ये ऐप एक साइवॉन नाम की लड़की ने बनाया था। उसने अपनी दोस्त डोही को बदनाम किया था, जिस वजह से डोही ने सुसाइड कर ली। और कहा जाता है कि इस ऐप की वजह से साइवॉन भी मर गई। वो कहती है कि अगर तुम्हें गिरिगो ऐप के बारे में जानना है तो तुम्हें डोही के बारे में नहीं बल्कि शामन की बेटी सीवॉन के बारे में जानना चाहिए। और उस दिन जब सब दोस्त सिया के घर इकट्ठे हुए थे, उस दिन जियोनवू के साथ साथ नारी को भी वो गोश्त दिखाई दिया था। सिया के विश मांगने के बाद नारी हॉस्पिटल में जियोनवू से मिलने आई थी। उस रात वो सिया के रूम में गई थी, जहाँ उसे पता चला कि सिया ने भी विश मांगी है। और यहाँ नारी ने एक बहुत बड़ी पहेली सॉल्व कर ली थी। दरअसल जब कोई शख्स विश मांगता है तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, मगर उस टाइमर के दौरान अगर कोई दूसरा शख्स विश मांग ले तो पहले शख्स का टाइमर रुक जाएगा जबकि दूसरे शख्स का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नारी की विश पूरी होने के बाद उसका टाइमर स्टार्ट हुआ था, मगर उसके कुछ देर बाद जियोनवू की भी विश पूरी हो गई थी और जियोनवू का टाइमर स्टार्ट हो गया और नारी का टाइमर रुक गया। और फिर जब सिया ने विश मांगी तब जियोनवू का टाइमर रुक गया। मगर हाँ, टाइमर तो रुक जाता है लेकिन उस आत्मा की दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से नहीं टूट पाता, जिसकी साफ एग्जाम्पल ये थी कि उस दिन टाइमर रुकने के बाद भी नारी को वो आत्मा दिखाई दे रही थी। खैर, उस रात नारी सिया को मैसेज करती है कि मुझे टाइम को रोकने का तरीका पता चल चुका है, मगर मैसेज सेंड करने से पहले ही उसे जियोनवू के मोबाइल पर सिया के मैसेजेस आने लगते हैं, जिस पर जियोनवू से कह रही थी कि मुझे पता चल गया है कि टाइम को कैसे रोकना है, मगर तुम ये बात नारी को मत बताना। ये सुनकर नारी को बहुत बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। मगर यहाँ ये बात साफ है कि ये मैसेजेस सिया ने नहीं भेजे, वो इविल एंटिटी ही ये सब कुछ कर रही है, जैसे ह्योनवुक और जियोनवू के साथ भी ये हुआ था। खैर, गुस्से में नारी ने उसे मैसेज सेंड नहीं किया था, जिसके बाद वो सिया के घर जाती है चेक करने के लिए कि उसे क्या पता चला है, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो वहीं पर बेड पर लेट जाती है। लेटे हुए एक लाल धागा नारी की आंख में चला जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुली तो दरवाजे पर जियोनवू आया था, जहाँ जियोनवू उसे बताता है कि मैंने उस दिन यहाँ एक लड़की का भूत देखा था, जिसके चेहरे की दाईं तरफ एक जख्म था और उसने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। यहाँ जियोनवू नारी से आज रात उसके साथ स्कूल चलने का बोलता है ताकि पता लगा सकें कि आखिर जो आत्मा उसे दिखी है वो असल में कौन थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। उस रात जब सिया और हाजुन स्कूल में वीडियो ढूंढने आए थे, उसी रात नारी और जियोनवू चुपके से स्कूल में एंटर हो जाते हैं और नर्स के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ वो स्टूडेंट्स की फाइल्स चेक करने लगते हैं, जिनमें उन्हें साइवॉन की फाइल से पता चलता है कि उसके भी चेहरे की दाईं तरफ एक जख्म था। यहाँ जियोनवू नारी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने भी उस आत्मा को देखा है। उस वीडियो में तुम उस खाली जगह को शूट कर रही थी जहाँ वो आत्मा खड़ी थी। वो नारी को सब सच बताने को कहता है, मगर यहाँ नारी उससे कहती है कि तुम मुझे जानबूझकर यहाँ लेकर आए हो ताकि मुझे डराकर सच उगलवा सको। वो उसे बताती है कि सिया ने भी विश मांगी है। ये सुनकर जियोनवू बहुत परेशान हो जाता है। नारी जियोनवू को उसका मोबाइल दिखाते हुए उसके और सिया के मैसेजेस दिखाती है, जिस पर जियोनवू कहता है कि मैंने आज सुबह ही अपनी सिम बंद करवा दी है, तो मेरे नंबर पर किसी का मैसेज या कॉल नहीं आ सकती। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उस आत्मा का काम है। यहाँ नारी उसे अपनी विश बता देती है कि उसने ह्योनवुक के मरने की विश मांगी थी। जियोनवू को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। तभी अचानक नारी की आंख में फिर से वो लाल धागा चला जाता है और पजेस होकर नारी जियोनवू को एक कैंची से स्टैब कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जियोनवू उसके पीछे भागता है मगर दरवाजा नहीं खुलता और नारी वहाँ से चली जाती है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, तभी उसे अपने सामने वही आत्मा दिखाई देती है। जियोनवू डर कर वहाँ से भागने लगता है। तब एक बार फिर से उसके सामने वो आत्मा आ जाती है और उसे पजेस करने लगती है, जिससे जियोनवू का जिस्म उसके काबू में नहीं रहता और आत्मा के काबू में आकर वो अपने नाखून से अपना गला काटने लगता है। बाहर गाड़ी में मीरा के हस्बैंड को आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस होती है, इसलिए वो बाहर निकलकर स्कूल में चेक करने जाता है। वो एक स्पेल्स पड़े हुए खंजर को उस आत्मा की तरफ फेंकता है, जिससे वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और जियोनवू होश में आ जाता है। तब वो आत्मा अचानक से टूटे हुए कांच के टुकड़े को मीरा के हस्बैंड की आंख में घुसा देती है। दूसरी तरफ सिया और हाजुन उस गिरिगो ऐप की सारी वीडियोस अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं। तभी अचानक पूरे स्कूल की लाइट ऑफ हो जाती है और मीरा के हस्बैंड को भी अपने सामने वो आत्मा दिखाई देती है। यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, यानी 3 साल पीछे, जहाँ हम डोही को देखते हैं, वही फोटो वाली लड़की जो अपनी दोस्त सीवॉन के घर जाती है, जहाँ साइवॉन की माँ यानी शामन उसे अंदर ले आती है, जबकि डोही तो साइवॉन को स्कूल जाने के लिए लेने आई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि साइवॉन अपनी माँ के साथ नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी माँ के इस काम से और उनसे भी नफरत करती थी। इधर हम डोही की आंख में एक लाल निशान देखते हैं, जो कि बचपन से ही था, जिसे वो शामन एक रिचुअल से ठीक कर देती है। ये देखकर डोही काफी खुश होती है, जिसके बाद वो वहाँ से साइवॉन
सिवोन के पास चली जाती है, जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में रह रही थी। खैर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिवोन एक कोडिंग क्लब का एक हिस्सा है, यानी कि वो एप्स वगैरह बनाने में एक्सपर्ट थी। स्कूल में हम कोडिंग क्लब के एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम हुआंग था और डोही उसे काफी पसंद करती थी। क्लास के बाद सिवोन अपने क्लब में चली जाती है और डोही अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे साइबोन की माँ दिखती है जो उसे बहाने से अपने घर ले आती है। वो डोही को अपने रिचुअल वाले कमरे में ले आती है और डोही से पूछती है कि यहाँ आकर शांति महसूस होती है ना, जिस पर वो सर हिला देती है। डोही को वहाँ मौजूद रिचुअल करने वाली सारी चीजें काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। ये देखकर सिवोन की माँ उससे कहती है कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है तुम ले सकती हो। तब डोही को एक डॉल बहुत पसंद आती है, जिस पर शामन बताती है कि इस डॉल को डॉल्मी कहते हैं, इससे तुम किसी को भी अपने इशारों पर चला सकती हो। यहाँ वो उसे इस डॉल्मी पर रिचुअल करने का तरीका बताती है। वो बताती है कि तुम जिसे भी अपने इशारों पर चलाना चाहती हो उसका कोई चीज लेना, जैसे बाल, नाखून या कुछ भी, फिर उस चीज को रेशम के धागे से इस डॉल्मी पर बांध देना, जिसके बाद इंसान जैसी आंखें, नाक और मुंह बनाना, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख देना और फिर धागा लाल होने तक अपना खून इस पर डालते रहना। डोही ये सब कुछ काफी गौर से सुन रही थी। दूसरी तरफ कोडिंग क्लब में सिवोन और उसके दोस्त कॉन्टेस्ट के लिए एक ऐप बना रहे थे, मगर उन्हें ऐप के लिए कोई थीम समझ में नहीं आ रही थी। तब उनमें से एक लड़का मशवरा देता है कि हमें एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जो इंसान की विश पूरी करे, यानी शामनिज्म से रिलेटेड। मगर सिवोन को ये सब बिल्कुल बकवास लगता था, क्योंकि वो अपनी माँ और उनके इस शामनिज्म के काम से नफरत करती थी। उसे गुस्सा आ जाता है और उठकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ वो डोही को अपनी माँ के साथ रिचुअल वाले कमरे में देखती है। ये देखकर साइवोन को डोही पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी माँ के साथ उस कमरे में क्या कर रही थी? क्या तुम मुझे मेरी माँ के शामन होने पर पूरे स्कूल में बदनाम करना चाहती हो? डोही उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। डोही भी उसके पीछे जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं अब कभी भी तुम्हारी माँ के घर नहीं जाऊंगी। तब सिवोन उससे कहती है, क्या तुमने कभी पेपर पर नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगने के बारे में सुना है? जिस पर डोही ना में सर हिलाती है। हालांकि उसे आज ही इस बारे में साइवोन की माँ से पता चला था। सिवोन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मर जाए। वो एक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है और विश मांगती है कि उसकी माँ मर जाए। फिर वो डोही से भी उसकी विश पूछती है। तब डोही बताती है कि वो हुआंग को डेट करना चाहती है, जिसके बाद डोही अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगती है। मगर यहाँ सिवोन उसकी विश मांगने की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो कह रही थी कि हुआंग को मुझसे प्यार हो जाए। हालांकि वो दोनों जानती थी कि ये सिर्फ एक मजाक है, उनकी ये विश पूरी नहीं होगी। अगली रात साइवोन की माँ जब घर आती है तो साइवोन को घर से बाहर जाता हुआ देखती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसके रिचुअल वाले कमरे में उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो जाकर देखती है कि साइवोन ने उसके कमरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हर चीज इधर उधर बिखरी हुई थी। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। तभी कुछ बर्ड्स उसकी खिड़की पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि वो जिसकी पूजा करती थी वो उससे और उसकी बेटी से नाराज हो गए थे, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो समझ जाती है कि सिवोन खतरे में है। उधर साइवोन वो विशेष वाला ऐप बना रही थी। तभी उसके पास कुछ कीड़े उसे मारने के लिए आ रहे थे। सिवोन की माँ जल्दी से अपनी बेटी के बाल, उसका यूनिफॉर्म और उसकी फोटो लेकर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, ताकि सिवोन ने जो किया है उसे उसकी सजा ना मिले। सिवोन की जगह उसे उसकी बेटी की सजा मिल जाए। रिचुअल पूरा करने के बाद वो उस कमरे को पूरी तरह बंद कर देती है, जिसके साथ ही वो कीड़े सिवोन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना वापस चले जाते हैं। अगली सुबह डोही सिवोन की माँ के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि शामन सिवोन की यूनिफॉर्म जमीन में गाड़ रही थी। उसकी हालत काफी खराब थी, जिसे देखकर डोही डरकर वहाँ से जाने लगती है। शामन डोही के पास जाती है और उसे एक हिफाजत का ताबीज देकर कहती है कि इसे चुपके से साइवोन के बैग में रख देना। उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसे साइवोन की गई गलती की सजा मिल रही थी। वो डोही को वहाँ से सिवोन के पास भेज देती है। उसके जाने के बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। डोही स्कूल जाकर सिवोन को उसकी माँ की हालत के बारे में बताने वाली थी, मगर वो रुक जाती है, क्योंकि साइवोन नहीं चाहती थी कि वो उसकी माँ के बारे में स्कूल में कोई बात करे। क्लास के बाद डोही वो तावीज सिवोन के बैग में रखने लगती है, मगर तभी सिवोन और उसकी दोस्त उसे ऐसा करते देख लेती हैं। तावीज को देखकर सिवोन को गुस्सा आ जाता है और तावीज को फाड़ कर फेंक देती है। डोही उसे बताती है कि ये तुम्हारी माँ ने मुझे करने को कहा था। ये बात साइवोन की दोस्त भी सुन लेती है। वो जाकर अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताती है। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि सिवोन ही शामन की बेटी है। ये बातें साइवोन भी सुन लेती है। वो अंदर आकर उन्हें बताती है कि मैंने वो विशेष पूरी करने वाला गिरिगो ऐप बना लिया है। उधर अचानक क्लासरूम में डोही की वीडियो चलने लगती है, जिसमें वो कह रही थी कि हुआंग को मुझसे प्यार हो जाए। असल में ये वीडियो साइवोन ने ही लगाई थी, ताकि सबको लगे कि डोही ही शामन की बेटी है और सबका ध्यान साइवोन से हट जाए। वो वीडियो सबके पास पहुंच जाती है। ये देखकर डोही को काफी शर्मिंदगी होती है। तब वहाँ हुआंग आकर उसे कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक शामन की बेटी से प्यार करूंगा। ये कहकर वो उसे मारने लगता है। तब डोही उसका नेम टैग उतार लेती है। उसे साइवोन पर काफी गुस्सा आता है। उस रात वो साइवोन की बिल्डिंग में जाती है और वहाँ से साइवोन
साइवॉन के बाल ढूंढती है, जिसके बाद वो 2 डॉल्मी लेती है। एक पर साइवॉन के बाल बांधती है और दूसरी पर हुआंग का नेम टैग। फिर उन डॉल्मी पर इंसानी शक्ल बनाती है, जिसके बाद वो एक दीवार पर उन दोनों के नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है। फिर गिरिगो ऐप चलाकर वीडियो बनाती है और विश मांगती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। ये कहते हुए वो अपना गला काटकर सुइसाइड कर लेती है और ये वही स्टार्टिंग वाला सीन था। खैर, ये वीडियो हुआंग और सिवॉन ने भी देख ली थी। वो दोनों काफी डर गए थे कि अगर किसी और ने ये वीडियो देख ली तो वो दोनों बुरी तरह फंस सकते थे। इसलिए साइवॉन स्कूल जाकर अपने कंप्यूटर से उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, मगर वो वीडियो डिलीट नहीं होती। फिर वो कोडिंग सर्वर रूम में जाकर सर्वर को ही बंद करने की कोशिश करती है, मगर सर्वर भी बंद नहीं होता। तभी वहाँ पर सारी स्क्रीन्स पर डोही की वीडियो चलने लगती है और हुआंग और साइवॉन पोजेस होने लगते हैं। पोजेस्ड हुआंग अपना गला काटकर मर जाता है। जैसे डोही मरी थी वैसे ही साइवॉन भी अपने पास से एक कागज पकड़कर अपना गला काटने लगती है, मगर खुद को रोकने की कोशिश में उसके चेहरे पर भी कट लग जाता है और वो भी मारी जाती है। जिसके साथ ही डोही के मोबाइल पर गिरिगो ऐप से मैसेज आता है कि आपकी विश पूरी हो गई है, यानी सिवॉन और हुआंग के मरने की। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पोजेस्ड नारी एक रॉड लेकर सिया और हाजुन पर अटैक कर देती है। तब सिया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने बस मजाक में कहा था कि हियोन वुक मर जाए। हाजुन की बहन हमारे हेल्प कर सकती है, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मगर तभी नारी पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में आ जाती है और फिर से उन पर हमला करने लगती है। तब वहाँ मीरा का हस्बैंड आ जाता है और नारी की जगह उसे वो आत्मा दिखाई देती है। वो अपना खंजर उसकी तरफ फेंकता है। वो आत्मा उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि मीरा के हस्बैंड और हाजुन को काफी चोट लगी थी। हॉस्पिटल में मीरा का हस्बैंड हाजुन को बताता है कि मेरी आंख में चोट लगने के बाद से मैं उस आंख से आत्माओं को देख पा रहा हूँ। इसके बाद वो चारों मिलकर गिरिगो ऐप से बनाई गई सबसे पहली वीडियो देखते हैं, यानी डोही की। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसी वीडियो की वजह से ये ऐप कर्स्ड हुआ है और इस वीडियो की ही वजह से हियोन वुक ने अपना गला काटकर अपनी जान ली। सिया कहती है कि हमें इसी मोबाइल को ढूंढना होगा, यही वो मोबाइल है जिससे इस कर्स की शुरुआत हुई है। हाजुन उस वीडियो की मदद से वो लोकेशन ढूंढ लेता है जहाँ ये वीडियो शूट किया गया था, जिसके बाद वो सब वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक ट्रक की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर लकीली वो सब बच जाते हैं। मीरा का हस्बैंड जाकर उस ट्रक में चेक करता है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर था ही नहीं। वो समझ जाता है कि ये उस आत्मा का काम है। तब सिया गाड़ी से बाहर आने लगती है, पर तभी ऊपर से एक लोहे का पाइप नीचे गिरने लगता है और सिया को बचाते हुए वो पाइप मीरा के हस्बैंड के पेट के आर पार हो जाता है। वो सिया से कहता है कि तुम्हें उस मोबाइल को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस मोबाइल को छू सकती हो। वो जियोन वू को अपना खंजर देता है और उसे कहता है कि सिया के साथ रहकर उसका ख्याल रखना। जब ये खंजर घूमने लगेगा तो समझ जाना कि वो आत्मा तुम्हारे आसपास है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हाजुन मीरा के हस्बैंड को हॉस्पिटल ले आता है। उधर सिया और जियोन वू उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाकर वो मोबाइल तलाश करने लगते हैं, मगर जिस कमरे में वो मोबाइल था वहाँ तक जाने का रास्ता टूटा हुआ था। सिया एक लंबी जंप लगाकर उस कमरे तक पहुँच जाती है। उस कमरे में एंटर होते ही उसे सामने वो मोबाइल दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने लगती है, पीछे से पोजेस्ड नारी उस पर हमला कर देती है। वो कटर से उसका गला काटने लगती है। ये देख जियोन वू फौरन जंप लगाकर उस कमरे में आ जाता है, जहाँ आते ही वो खंजर घूमने लगता है, जिससे जियोन वू को लगता है कि नारी आत्मा है, इसलिए वो उस पर खंजर स्टैब कर देता है, जिससे नारी सिया को छोड़ देती है। सिया जल्दी से वो मोबाइल उठा लेती है। तब सिया नारी के पास जाकर उससे कहती है कि चलो हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तभी नारी फिर से पोजेस हो जाती है और सिया के हाथ से वो धागा उतार देती है जो मीरा ने उसके हाथ पर बांधा था, जिससे वो अभी तक सेफ थी। अचानक सिया पोजेस होने लगती है, उसका जिस्म अकड़ने लगता है। तब सिया के मोबाइल पर मीरा की कॉल आती है, जो जियोन वू से सिया को उसके पास लाने का कहती है। तभी सिया को होश आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में थी और गिरिगो ऐप भी डिलीट हो चुका था, मगर सिया को कुछ अजीब लग रहा था। तब वो खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ वो अपने सामने खुद को देखती है, यानी कि सिया दोबारा से उस आत्मा की दुनिया में वापस आ गई थी। तब आत्मा की दुनिया में नारी फिर से उस पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। असली दुनिया में जियोन वू सिया को मीरा के पास ले जा रहा होता है। रास्ते में वो सिया को जमीन पर लिटाकर मीरा का घर ढूंढने लगता है, मगर तभी जियोन वू जहाँ खड़ा था वहाँ से जमीन टूटने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, पर उसने एक दरख्त को पकड़ लिया था। तब सिया पूरी तरह से पोजेस होकर अजीब तरीके से हंसने लगती है और उससे कहती है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो सिया नहीं बचेगी। लेकिन जियोन वू हार नहीं मानता। वो किसी तरह वापस से ऊपर आ जाता है और सिया को लेकर जल्दी से मीरा के घर पहुंच जाता है, जहां मीरा उसके हाथ से वो लाल मोबाइल लेकर रिचुअल करने लगती है, मगर उस मोबाइल पर स्पेल्स पढ़ने के बाद भी सिया वापस नहीं आती। तब मीरा समझ जाती है कि ये वो मोबाइल नहीं है जिस पर कर्स है। उधर आत्मा की दुनिया में नारी सिया को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से मीरा एक तीर से वार करके उसे हटाती है, यानी कि मीरा भी सिया को बचाने के लिए आत्मा की दुनिया में आ गई थी। मीरा उसे बताती है कि वो मोबाइल कर्स्ड नहीं है, हमें दरवाजा बनाकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हम ज्यादा देर तक आत्मा की दुनिया में नहीं रह सकते। तभी उनके सामने डोही की आत्मा आ जाती है, जो उन्हें सर्वर रूम की तरफ इशारा
कर रही थी। यहाँ वो दोनों समझ जाती हैं कि गिरिगो ऐप डोहाई ने नहीं बल्कि साइवोन ने बनाया था और उसी ने ही अपने मोबाइल से कोई विश मांगकर इस ऐप को कर्स्ड कर दिया। और यहाँ पर असली राज सामने आता है। जब डोही ने सिवोन का गला काटा था तब मरने से पहले सिवोन ने भी गिरिगो ऐप पर विश मांगी थी कि डोही का कर्स दोहरा दो। यानी कि जैसे डोही ने सिवोन और हुआंग को पजेस करके उनका गला कटवा कर मारा था, वैसे ही सिवोन अब लोगों को पजेस करके उन्हें भी वैसे ही मारती है। और डोही तब से सिया को यही बताने की कोशिश कर रही थी कि सिवोन ने ही इस ऐप को कर्स्ड किया है। मीरा सिया से कहती है कि तुम्हें साइवोन का मोबाइल ढूंढना होगा, तब तक मैं असली दुनिया में रिचुअल की मदद से साइवोन को भटकाऊंगी। वो उसे अपना मास्क दे देती है जिसे पहनने से वो आत्मा उसे नहीं देख पाएगी। जिसके बाद मीरा रिचुअल करके साइवोन की दुनिया में डोही बनकर उसके सामने आती है। मौके का फायदा उठाकर सिया सर्वर रूम में जाकर साइवोन का मोबाइल ढूंढने लगती है, मगर उसे वो मोबाइल कहीं नहीं मिलता। तब उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर नजर आता है जिसे तोड़कर वो अंदर जाने लगती है, मगर तभी पीछे से नरी आकर उस पर हमला कर देती है। यहाँ उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सिया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है, मगर नारी को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। नारी सिया के पेट में कुछ स्टैब कर देती है। तब सिया गुस्से में मार मार कर नारी को जान से मार डालती है। यहाँ मीरा डोही बनकर सिवोन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मगर साइवोन को पता चल जाता है कि वो डोही नहीं है। तब मीरा एक तीर से उस पर हमला कर देती है और साइवोन वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो तीर लेकर उसे ढूंढने लगती है। वो उस पर तीर चला देती है लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है, मगर तभी वो सामने आकर मीरा के हाथ में कटर स्टैब कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ डोही की आत्मा आ जाती है जो उससे कहती है कि अब बस कर दो, जिस पर साइवोन कहती है कि ये सब तुमने शुरू किया था। इसी दौरान मीरा वो तीर दीवार से निकालकर साइवोन के पेट में स्टैब कर देती है। साथ ही उसके अपने पेट में भी वो तीर घुस गया था। उधर सिया उस सर्वर रूम में एंटर हो जाती है। उसे जमीन पर साइवोन का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। उसे साइवोन का मोबाइल भी मिल जाता है। सिया वो मोबाइल लेकर मीरा के पास भागती है। मीरा फौरन वो तीर साइवोन के पेट से निकालकर उस मोबाइल की तरफ चला देती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। तब सिया उस तीर को लेकर साइवोन के मोबाइल में घुसा देती है, जिसके साथ ही साइवोन का कर्स खत्म हो जाता है और उसकी दुनिया मिट जाती है। सिया और मीरा भी वापस असली दुनिया में आ जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। स्कूल के बाद सिया, जियोनवू और हाजून तीनों मिलकर ह्योनवू की ग्रेव पर जाकर प्रे करते हैं। यहाँ सिया और जियोनवू की बातों से पता चलता है कि नारी की सोल उस आत्मा की दुनिया में ही रह गई है, जिस बात का सिया को काफी दुख था। कहानी के लास्ट में हम सबको एक साथ देखते हैं, जहाँ मीरा का हस्बैंड भी मौजूद था क्योंकि वो ठीक हो गया था और सब काफी खुश थे। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।